अपने भीतर। एक शक्ति है सर्पाकार आकृति, एक शक्ति जो अपने शरीर को मेरुदंड से 3.5 कुंडल मतलब उसके लपेटे हैं, 3.5 कुंडल में लपेटे रहती है मेरुदंड से। ये जो मेरुदंड है ये यहाँ से, तो ये 3.5 इसका लपेटा है। जैसे कोई चीज इसके लपेट दी जाए 3.5 आटी, तो उसको कहते हैं लपेटा। अपने उसका एक फन होता है, जैसे नागिन का बिल्कुल सेम नागिन के फन मानो। अब नागिन कुंडली मार के बैठी है और उसका फन वो नीचे दबा हुआ है, उसको ऊर्ध्वमुखी करना है। तो वो फन से सुषुम्ना नाड़ी स्थित सूक्ष्म जो छिद्र है आपका मस्तिष्क के अंदर, जिसको दशम द्वार भी कहते हैं, 10वां द्वार को बंद किए रहती है, वही सुषुम्ना नाड़ी है। वो तालुआ के कुहर छिद्र जो 10वां द्वार ब्रह्म, जो तालुए के पीछे से जो जिब्या लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा, वहाँ एक पदार्थ भर जाता है वात पित्त कफ से। उसको मतलब योगी जिब्या से पलट करके हमारे स्वामी जी भी बताए थे हैं, और वो उसको पदार्थ को खींच लेते हैं, सुषुम्ना का छिद्र क्लियर हो जाता है, 10वां द्वार आराम से सुषुम्ना चालू हो जाती है। योगी को शांति, योगी चाहे जो कर सकता है। इसलिए लंबिका जीव करके और उसको मतलब जो तालुआ होता है ना, अमृत जो टपकरा, उसकी पीछे कुहर छिद्र जिसको कहते हैं 10वां द्वार, तो ब्रह्मरंध्र छिद्र भी कहा, वहां से प्रवेश करती है सुषुम्ना। फिर गगन मंडल में जाएगी। हाँ, तो वो तो जाएगी जहाँ, यहाँ से खींचोगे तो यहाँ आएगी और इसके बाद में मतलब कुहर छिद्र में जाएगी। बाकी ये योग की क्रिया है जिसको कहते हैं खेचरी मुद्रा, उसको तुरंत योगी खींच लेता है। उसको जो पदार्थ भरा उसको अंदर पलटी जी को लगाए तालु का, वो तालु को चूस लेते हैं इसको, और रस पकता है उसको वहां लगा देता है और शांत हो जाए। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी का ये शीतल हो। अभी जैसे अभी लगाई ना, हमें अब परिवर्तन हो, अभी दूसरी नाड़ी चल रही है क्योंकि सूर्य सुर चल रहा है। चंद्र सुर में तो फिर भी ठीक रहता है, सत्संग जो बनता ही नहीं, कभी भी चालू करो चंद्र सुर में। अभी अब सूर्य सुर में आप बैठे हैं, सूर्य सुर में चाय पी ली, फायदा तो करेगी। जल पीना है तो आपको जल तत्व मतलब बाएं चंद्र सुर में पीना पड़ेगा। पर सत्संग जो बना दिया आपने कह दिया, इसलिए कि नहीं बनता है। कारण ये वाणी नहीं आई, वाणी तो सीधी चंद्र सुर से चालू करते हैं आए। चलो ठीक है, जो आएगी जैसी। तो सुषुम्ना नाड़ी गगन द्वार 10वां द्वार, जिसको अपन मकर तार मतलब जैसे मछली जैसा एक झीना, और उस पर चढ़ के मकड़ी ऊपर चली जाती, सुरता। सूक्ष्म चेतन तार जो है वो ब्रह्म और जीव को एक दूसरे से जोड़े रहता है, ब्रह्म को और ये जीव। बाकी वो माथे के अंदर है, वो शरीर के अंदर मकर तार वो सुमरन से ही आप चलते रहो अंदर जो। कुंडलनी और सुषुम्ना 10वें द्वार तक एक साथ रहती है, 10वें द्वार तक जाएगी जहां तक सुषुम्ना भी रहेगी और कुंडलनी भी वहां तक पहुंच जाएगी। बाकी साधना के अवस्था में सिर में एक चक्र जैसे अनुभूति होती है, ऐसे एक चक्र की अनुभूति भी होती है, इसमें भी होती है। बॉडी के अंदर अनुभूति होती है। आपको मूल गुदा से आपको चक्र जागृत होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चक्र जैसे चक्र घूम रहा है। हाँ, चक्र नहीं, एकदम से बहुत तीव्र गति से घूमता है। कई बार हम आँख खोल के देखते तो पूरा प्रकाश नजर आता है, वो अंदर है। 10वां द्वार का जो प्रकाश रहेगा वो गेरुआ कलर का रहेगा। हाँ, अलग अलग रहता है, लेकिन नहीं 10वां द्वार का गेरुआ कलर का भी हो सकता है, वही होगा ज्यादातर। उसका बाद होगा जो भी होगा। मकर तार जो है हृदय से होता है। अब मकर तार जो हृदय से होते हुए, हृदय यहाँ से उठाओगे ना, बार बार कहता हूँ आपको, सुमरन यहाँ से बनाओ तो यहाँ से उठेगा।
मकर तार, तो हृदय से सीधा फिर वो अपना उसका रास्ता ही वही है मस्तक की तरफ जाने का, वो तो अपने रास्ते की तरफ ले जाए, रास्ता तो एक ही है ना। अब उसमें जो अवरोध आ रहे हैं तो आप सुमरन करते 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 रास्ता क्लियर हो जाए। यहाँ हृदय पे तो प्रेम पर यहाँ से पकड़ेगा तो सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, सिर प्राण और चेतन हृदय खींचे और भाव शुभ लक्षण मिले और महापथ सुषमन को खुले, महापथ जो है वो सुषमना का खुले और गति कंप दोनों तन हिले। उस समय ऐसी गति होती है बॉडी के अंदर, हमको भी लगता है और पहले किससे क्या पर गुरुदेव ऐसे रंग हरा नहीं रहता है, हरा हाँ नहीं, अलग 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 इसका रंग हरा तत्व के हिसाब से वायु का हरा है, मूल गुदा में लाल है। अरे लाल पीला सफेद हरा नीला, यूं समझो, ये आगे ना 5 तत्व, ये कंठ में आकाश तत्व बोलो नीला। यहाँ आ जाओ छठा तत्व, यहाँ सब तरह के रंग दिखेंगे, यहाँ से पता लगा लो कि कौन सा रंग चल रहा है। पर आप तो सुषुम्ना में भजन करो यार। क्यों गुरुदेव ऐसा बोला है कि सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तभी भजन हाँ तो भजन चालू होता है। अभी भजन चालू है, मेरे सुषुम्ना चल रही है, गुरुजी की सुषुम्ना तो चली, भजन तो चल रहा है। भजन तो श्वास के तुम चाहे इंगला में करो चाहे पिंगला में करो, नाम का सुमरन तो करोगे जब जाकर के तो आगे बढ़ोगे। लेकिन ये जो अभी श्वास चल रही है हाल तो तुम मतलब जो तो सुमरन तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे इंदा चले चाहे पिंगला चले, नहीं तो सुरती भटकाएगी, मन कल्पना करेगा, आपका ज्ञान का मस्तिष्क का खजाना वो तो चित्त में पहले से ही वासना जमी और फिर साधना में ब्रेक लगाए। नाम मत छोड़ो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते मल मूत्र त्याग सुमरन, श्वास श्वास में हरि भजे श्वास वृथा न, नाम की महिमा। बढ़िया बात किया। अगर आप जो वो क्या होगा वो तो सुषुम्ना अपने आप खुलेगी, सुषुम्ना को खुलना पड़ेगा, वो तो खुलेगी, वो तो दरवाजा आप जब मंजिल पे जाओगे वो काम गुरु का है, तो समर्पण चलो खत्म। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। अब ये विचार करने की चीज है इन सब, अपने आप में समझना कि हमारे अंदर क्या बुराई है। 5 मिनट चिंतन करो कि सुबह से मैंने क्या खाया क्या पिया, और वाणी कह रही कि हंस बनिए, तो दुर्गुण दोष कौन निकालेगा। अब गुरुवाणी तो इशारा दे रही है, आप समझ जाइए। आप रोजाना झांको, एक एक बुराई को निकाल दो कि आज से ये चीज हटाई, आज से ये मेरी विकार है। अब ये स्वयं को याद होना चाहिए, तुम क्या करते क्या खाते क्या पीते, बात को सुन, गुरु की देखा देखी मत करना, जिधर सुन लेना, गुरु जो कहे उस पर ध्यान देना। आपके अंदर कोई झूठ बोलने की आदत है, फिजूल में मोबाइल में यहाँ बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ही रहो, बहुत बड़ा बात है, छोटी छोटी सी बात। आप पत्नी से क्रोध में आते हैं, बच्चों से झल्लाते हैं, रोइए शाम को, संध्या करिए, संध्या का मतलब अपने आप से प्रायश्चित, और फिर गुरुदेव से माफी, गुरुदेव आपके साथ है, गुरुदेव आप में आज से ये बुराई बार बार कोई बात नहीं, फिर संकल्प करो, प्रातःकाल करो शाम को करो, बस ये एक एक करके धुलाई। कौन धोएगा? अगर कोई बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, भांग खाता है, धतूरा पीता है, कुछ भी करता है और आपको बॉडी में विवेक ही शून्य, तो छोड़ो उनका। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कौन ने बनाए? ये दोष हैं, दुर्गुण हैं, संगत से आए, खान पान से आए और स्वभाव में आए। अब क्या काहे करा साहब छूटे बंद गयो, बंधा थोड़ी है, स्वयं ने बांध। अगर किसी को एक बार सत्संग में एक पंडित जी कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाने के बाद में एक छोटा सा बच्चा और पांडाल मंदिर में था और खंबे को पकड़ के खड़ा और प्रसाद बांटने वाला आया। आरती के बाद में सब लोग तो प्रसाद का आनंद ले रहे और वो उठ के चल दिए मंदिर से, और वो बच्चा खंबा बीच में।
और प्रसाद ले लिया। अब महाराज जी रह गए मंच पर और महाराज जी से कहा, महाराज जी ने देखा बालक रो क्यों रहा है? गुरु जी इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया। बात बहुत गहराई से समझना। तो गुरु तो सब जानते हैं कि खंबा इसने पकड़ रखा है, ये वो जीव भूल कर रहा है। एक वो तो अबोध जीव था, बाकी हम सब तो बुढ़े हो गए, फिर भी अबोध हैं, फिर भी हमने पकड़ रखे हैं सबको। मारो छोरा, मारी लुगाई, मारो घर, मारी दुकान, मारो शरीर, जो पकड़ रखे, यो बंधन। और ये सोच लो कि ये गुरु का है, ये मेरे प्रभु का है, मैं तो उनका सेवक हूं, ये शरीर भी उनका है, मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप जो चोट दे दी जा रही है कि आप इससे बाकी दृष्टि पलटो, भाव पलटो, विचार पलटो। जो मैं कर रहे हो वो मैं को हटाओ और आज से कह दो कि तन दिया। अष्टावक्र गीता उठाई, उनका चरित्र पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु मानता हूं। उन्होंने कहा गुरु मानते हो, बाकी राजन तुम मुझे गुरु को दीक्षा में क्या दो? प्रभु आधा राज मैं सिंहासन की, महाराज जनक ने की, आधा राज सोने का सिंहासन आपका है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा है, ये सिंहासन तुम्हारा है जनक। विचार करा जनक कि मेरा तो नहीं है, तो किसका है? कि मेरे पूर्वजों से मुझे मिला धरोहर। तो उन्हें पूर्वजों के पास कहां से आया? कि प्रजा से टैक्स लिया जाता था, तो इन गरीबों से आया ये पैसा और ये इकट्ठा करा। तुम राजा थे बुद्धिजीवी, और इनको वापस से एक राजा का धर्म होता है कि संत उनके पास गरीबों को उन पे अकाल पड़ जाए, महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो एक राजा को संग्रह करना चाहिए, बाकी अपने आप में उसको खर्च नहीं करना चाहिए। आजकल राजा कहाँ है? सब अपना घर बना रहे हैं, सरपंच बनेंगे, ये धर्म नहीं है। पर ये मत सोचो उसका न्यायाधीश उसका परमात्मा का ऐसा लगा हुआ है कि ये उनको बख्शेगी नहीं। क्यों? आप सुकृत कमाई करो, परमात्मा जो देंगे उस पे आप सब्र करो। और राष्ट्र की संपत्ति का, मेरे बाबा जी कहते हैं राधा स्वामी, कि उन्हें राष्ट्र की एक एक संपत्ति का, धारकुंडी सरकार कहते हैं एक दाने की भी इज्जत करो। हवा है, पेड़ है, वृक्ष लगाते हो, एक बूंद की तुम इज्जत नहीं करते। परमात्मा ने तुम्हें दिया है, अगर जल भी, अगर एक नल अगर पानी जाता है तो प्रकृति बख्शेगी, ये याद रखो। आप पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, भगवान ने पर्यावरण दूषित नहीं बनाया, उसने दूषित हुआ। उस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आप पौधे लगाइए ना, आप जलदान करिए, सेवा करिए, ये भगवान ने मतलब बनाया। किसने बनाया? भगवान की कृपा देखो, उसने वो व्यवस्था करी, बाकी उसने तोड़ भी बताया। शुद्धिकरण करो, हर चीज की इज्जत करो। ये तुम्हारे ऊपर देवऋण है, देवऋण है ये तुम्हारा, क्योंकि ये आदि अनादि से पांचों देवता, हवा, पानी, सूर्य, चांद, ये आपको दे ही रहे हैं, और तुम उनके निमित्त क्या कर रहे हो? तुम एक श्वास नहीं ले सकते अगर वो टेलीफोन आज श्वास खींच ले। वो ये प्राणवायु कहां से मिल रही है आपको? वृक्षों से मिल रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हो, वारे मेरे दाता की रचना, जो इसको ये ग्रहण करते हैं, और ये ऑक्सीजन परिवर्तन करके ऑक्सीजन दे। बात सुनो, ये कौन करेगा? कोई भगवान तो आपके भीतर है, पर समय के महापुरुष जिनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई, पूरा जीवन में अनंत ऊर्जा प्राप्त हो गई, ये गुरु कृपा से होती है। भक्ति खांडे की दार है, समर्पण और पेरिस। और ये मत सोचो कि भक्त अज्ञानी होता है ना। दास लगाना पड़ा कबीर को, दास दासी का मतलब सेवा, सेवादार। कभी नहीं कहा, कभी गुरु नहीं कहता कि मुझे पूछो। तो तुम्हारी तो बुद्धि में दुर्मति में दाता दिखेगा क्या? तुम्हें तो दो नजर आते हैं, ईश्वर अलग है और निराकार है, और ये साकार है। निराकार साकार दोनों को, अद्वैत को एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति। बुद्धि में भ्रम है तुम्हारे, आत्मा अलग।
हम कह रहे हैं जब उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओ, वहां की बात कर रहा है वेदांत कि तुम वही हो जाओ, भूल जाओ शरीर को, तुम एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा वही हो। वो कह नहीं पाओगे, अनुभव करो। कहने में तो आते ही तो फिर वो गड़बड़ हो जाए। बात को समझो, आपके अंदर परमात्मा था। परमात्मा कहीं आता नहीं जाता नहीं, वो नित्य है, शाश्वत है, वो नित्य आनंद स्वरूप है, वो सत्य चित आनंद है। सत्य कभी परिवर्तन होता है क्या? और जिसमें परिवर्तन होता है वो उसकी प्रकृति आदि शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है। पर वो खेल है उसका, वो भी आदि है नादि है, पर एक में परिवर्तन होता है, वो एक में नहीं होता। और हो किसके द्वारा रहा है, ये भी आप ही। ये बहुत गहन विषय है, कभी खंडन मंडन नहीं करो, करने। अरे हम तो कह रहे हैं कि एक कोई भी शब्द हो, ये तो बहुत बड़ी, ये तो कहते हैं सोहम मत जपो, ज्योति स्वरूप काल है, ओमकार काल है, फलाना काल है। हम कह रहे हैं कि सुरती को टेकने के लिए चाहे वो राम कहे, चाहे राधा कहे, चाहे ओम जपे, बाकी वो आगे पहुंच जाएगा। वही नाम उसको श्रद्धा से जपो तो सही, गुरु का दिया हुआ। और कुछ भी गुरु नहीं है तो श्रद्धा से जप लो। अगर नहीं पहुंच जाओगे तो हम आपको प्रमाण देते हैं शास्त्रों में। तो बात को समझो। तो खुले द्वार शब्द सागर, जब द्वार खुलेगा तो आपके अंदर से शब्द वाणी आने लगे। आपके भीतर है, परतें जमी हुई। ऐसा नहीं कि हमको ही आएगी वाणी। त्यागी बाबा कहते थे ले जाइए संत जी को, वाणी आने लगी। उन्होंने पट पहचान लिया, उन्होंने कि यार इनका भजन आगे चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि संत जी आपको तो वाणी आती है, और वाणी आएगी, बाकी सुमरन करोगे, ध्यान करोगे। बाकी एक बात है, परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते आप। आजकल वाणी तो आ जाती है साधना से, पर माया इतनी तगड़ी चल रही है। माया तू क्या नैना चमकावे, तेरे हाथ सतगुरु का लाल, यानी कबीरा आवे नहीं। क्यों? ये बात ध्यान रखना। माया तो सिद्धियां देगी, और सिद्धियों को पचाना ये हर किसी के बल की बात है। इनका काम लेना। आज काय के लिए भजन कर रहे हैं? आएंगे गलत काम कराओगे नहीं, वो यही तो है कि उनका दुरुपयोग। और फिर बाद में सिद्धि एक साधक को कई बार सिद्धियां प्राप्त हो गई, बाकी उन्होंने कहा सिद्धियां चाहिए। मैंने कहा भाई सिद्धियों को पचा के रख, जाहिर मत करे, इनको पर्दा रख। पर नहीं माना, अब रो रहा है।